हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्री 2020 का आज 20 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम भी और हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस मिले हैं आप लोगों से जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले छोटी छोटी रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक कोई पीडीएफ करंट अफेयर्स का नहीं परचेज किया है तो आगे मेंस की काफ़ी एग्जाम्स में परचेज कर लीजिए। अपने क्लाउड का अच्छा कंटेंट है, सस्ता है, सिर्फ 350 में मिल रहा है, 10% की रिबेट भी है। अपना कोड यूज़ करें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है या जो थी वो एग्जॉस्ट हो गई है, प्रैक्टिस मॉक का अच्छा कंटेंट है, निश्चिंत होकर परचेज कीजिए। प्लान आपकी स्क्रीन पे है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, एक कुछ नंबर सीरीज, रोंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं 4, 5, 8, 12, 24। तो आई थिंक इसको देखते ही आपको पता है कि 8 को अगर मैं 1.5 से गुणा करता हूँ तो 12 और 12 को 2 से करूँ तो 24। तो ये 2 था, ये 1.5 था, ये 1 और ये पॉइंट आई थिंक 5। तो फिर क्या निकल के आया ये, अगर ये 4 कुछ गलत भेज दिया लगता है भाई। अगर ये 2 है, 1.5 है, ये 1 है, तो ये तो 8 ही आना चाहिए, राइट। ये 8 आना चाहिए तो ओबियस है, फिर ये तो 16 होना चाहिए। 16 को 0.5 से करो तो 8 है, 8 को 1 से करो तो फिर 8 है, 8 को 1.5 से करो तो 12 है, 12 को करो तो 24 है। आई थिंक इसमें कुछ गलत हो गया लगता है भेजने में। मैं 1 मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेता हूँ। 4, 5, 8, पहला 8 है आई थिंक, ठीक है, फिर 4 है और फिर 5 है। तो अगर 8 है, 4 है और फिर अगर 5 है, फिर 8 और 12 और 24 है, तो क्या बना? ये तो वो बनी गया 1.5 और ये 2, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 0.5 और ये 0.25 रह गया। फिर कुछ गलत, आई थिंक यही रहा होगा, 16 आया होगा, फिर 8 की जगह हो सकता है 5 दे दिया हो, 8 दे दिया हो और ये दे दिया, राइट। इसके बाद 20, 19, 23, 14, 23। अब इसको आप डायरेक्ट डिफरेंस से करें तो क्या आ जाएगा? 20 और 19 से ये हो गया आपका माइनस का 1, 19 और 23 ये प्लस का 4, 23 और 14 ये माइनस का 9 और 14 और 30 ये प्लस का 16 और 30 और ये हो गया ये वापिस बढ़ गया। तो ओबियस है ये तो गलत होगा ही होगा। आपको देखते ही लग रहा है कि 20 से 19 घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा, तो 44 तो गलत होना ही होना है। और वैसे आप देखें तो इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, ये माइनस से 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो 5 ही आएगा, फिर 5 ही आएगा उस केस में। तो अगर ये क्वेश्चन रहा है तो, और जो क्वेश्चन मिले हैं जैसे एक किस तरह से है 1, 2.6, 5.8, 12, 24.8, 50.6, 101.8। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या निकल के आया आपकी, अगर डिफरेंस यहाँ मैं देखता हूँ तो डिफरेंस है 16 1. आप इसमें 10 से गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल हट जाएगा। और ये अगर मैं देखूँ तो 3.2 हो रहा है, 32 से और 26 58। और यहाँ अगर मैं देखूँ 16 था, ये 32 था, 32 का अगर मैं 16 वाला ही मल्टीपल रखता हूँ तो 16, 32 48, तो 48 में तो 10 ही हुआ। और अगर मैं इसको 6.4 करूँ तो 6 5 11 और 8 4 12, 12.2 निकल के आता है फिर ये। और 12.2 और 24.8 को अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या निकल के आया, 24.8 में से गया तो 12.6। तो अगर ये 64 होता तो ये 128 होना चाहिए था। कुछ गलती है एक्चुअली,
क्वेश्चन आई थिंक ये सही नहीं है, क्वेश्चन के भेजने में कुछ गलती हुई। आगे भी अगर आप देखोगे 506 और 248 तो कितना हो गया भाई, 252 और 6 258, 25.8 हो गया। 64 का 12.8, 12 पॉइंट कुछ गड़बड़ है, बट इम्पोर्टेंट है पैटर्न। इस तरह का कोई पैटर्न आया है जिसमें डबल होता जा रहा है डिफरेंस, जैसे पहले 16 था, फिर 32 हुआ, 32 से 64 हुआ, 64 से अगर ये 128 होता है तो अगला होगा फिर 256, 25.6, राइट, और 25.6 और आगे 50, हाँ बिल्कुल, ये भी 506 1018, तो 1018 तो कितना हो गया 512, 51.2, और ये भी 25 का डबल 50, ये 51.2 हो रहा है। तो यहाँ कुछ आई थिंक एरर रही है, या तो हो सकता है ये 12.2 है, ये तो 12.2 ही हो, और यहाँ आगे कुछ नंबर जो ये 24.8 है ये करेक्ट हो जाएगा। ये हो सकता है 12.2 ही रहा हो आपके क्वेश्चन। एक था 2 5 8 16, 2 है, 5 है, 8 है, 16 है, 34 है। तो इसको अगर आप देखें तो अगर 2 गुणा 2 में करूं तो +1 हो रहा है, और 5 गुणा 2 करूं, 5 गुणा 10 तो -2 हो रहा है, और 8 गुणा 2 16 करूं, ये एग्जैक्टली हो रहा है, तो ऑब्वियस है ये तो पक्का गलत निकलेगा ही निकलेगा। 8 गुणा 2, ये +1 था, ये -2 था, अगर ये +3 होगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ये 19 आ जाएगा, और 19 को 2 से गुणा करोगे, माइनस के अगर 4 करोगे तो ये 34 आपका टिक हो जाएगा। एक कुछ इस तरह का भी बताया है, 109, 103, 100, 91, 79, 64, 46, ये भी आप देखिए 109 से डिसेंडिंग ऑर्डर में ही डायरेक्ट, तो 109 और 103 का 6 का डिफरेंस हुआ, 103 से फिर 3 का डिफरेंस हुआ, फिर ये 100 और 91 का 9 का डिफरेंस हुआ, और ये 21 हो गया से 79, 80, 11 12, सॉरी 12, 79, 2 81, 10 91, 64 को मैं देखूं तो ये 15 का हो गया, और यहाँ 46 तो ये 18 का हो गया। तो आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंट देखेंगे तो ये 3 का रहा, देखिए यहाँ तक ये 3 हुआ, तो यहाँ तक अगर ये 9 सही है तो 100 तक टिक हो गया आपका। आगे वाला क्या आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इनका अगर ये भी 3 हो और ये भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर 3 होगा तो क्या निकल के आएगा, 91 और ये 9, 100 और 9, ये तो 9 ठीक था क्योंकि 9 और 12 आपका 3 आ रहा है, और यहाँ अगर 9 और 3 तो यहाँ 6 चाहिए, अगर यहाँ 6 होगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, अगर यहाँ मैं 6 करूँ तो 100 में से 6 अगर घटाओगे तो ये तो 94 ही हो गया, फिर 94, और ये तो फिर 3 ही रहा 97। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन को भेजने में कुछ एरर हुई है, लेकिन था ये डबल डिफरेंस का एक इस तरह का क्वेश्चन। अब कुछ मिसलेनियस है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 21 सेकेंड, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 3 टाइम्स द ट्रेन लेंथ। तो जब वो 21 सेकंड में उसकी स्पीड दे दी 90 किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई, 90 × 5/18। पहला काम आपको यही करना है, मीटर पर सेकंड में आप इसको निकाल लीजिए, 25 मीटर पर सेकंड। अब 21 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी, 25 × 21, और 25 × 21 कितनी हुई है, ये इसने एक तो ट्रेन ने अपनी लेंथ से क्रॉस कर दी, और एक प्लेटफॉर्म की, और प्लेटफॉर्म उससे 3 गुना है, तो एक तरह से ये डिस्टेंस है 4 × लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन आपसे पूछी है तो इसको 1/4 कर दीजिए, 525 का 1/4, 525 का 1/4 आप करोगे तो 500 का तो 1/4 125 आ गया, और इसका 6.25, तो 131.25 मीटर आपका लंबाई इसकी ट्रेन की आ जाए। एक दिया, रेशियो मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन स्टेट इज 5 रेशियो, मेल और फीमेल का जो रेशियो दे दिया 5:6 आपको, एंड 80% मेल एंड 75% फीमेल इलिटरेट। 75% जो फीमेल है
वो इलिटरेट है। इलिटरेट कितनी है? 75%। और लिटरेट की संख्या दे दी तो लिटरेट कितनी होगी? लिटरेट होगी 25%। तो 25% की वैल्यू आपको 450 दे दी। तो इस 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 पार्ट तो अपने आप में 100% हुआ, तो इससे 4 गुना कर दो, ये 1800 आ गई। तो एक पार्ट कितना आ गया? 300। और टोटल पॉपुलेशन होगी 11 पार्ट, तो 3300 इज द करेक्ट ऑप्शन 3300। A boat can travel from point A to B in upstream in 8 hours and from B to B in downstream in 6 hours। मतलब एक तरह से स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और ये स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो इसका अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं तो टाइम का इन्वर्सली हो गया प्रोपोर्शनेट। भाई अपस्ट्रीम में 8 घंटे लग रहे हैं और इसको 6 लग रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो 6 रेशियो 8 आ गया। भाई टाइम लग रहा है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया, तो 3 रेशियो 4 में इनकी। फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम y बटा x पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड y बटा x। तो y क्या होती है? y होती है इन दोनों का डिफरेंस बटा 2। तो 4 माइनस 3 बटा 2 क्या हो गया? 4 में से 3 गया 1, 1 बटा 2, ये तो 0.5 आ गया। और x होता है इन दोनों का सम का बटा 2। 4 और 3 7, 7 बटा 2 3.5, राइट। तो ये क्या आ गया? 5 7 35, 1:7, 1:7 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम ऑफ ए सम ऑफ ₹20,000। प्रिंसिपल आपको 20,000 दे दिया, टाइम आपको 4 साल दे दिया, और ब्याज इस पे सिंपल इंटरेस्ट बना 6400। तो इसका मतलब एक साल का ब्याज कितना बना? 1600। और कितने पे बना? 20,000 पे। तो 20,000 पे परसेंटेज क्या आ गई? आप देखिए, 2 सिफर यहाँ से आप ये काट दीजिए, 2 ये काट दीजिए, 2 8 16, 8% आ गया। आपसे पूछा है r प्लस 3.5, तो ये 11.5% आपका आंसर। एक क्वेश्चन ये भी बताया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जैसे 160 आपको दे दिया, y और z का रेशियो दे दिया 9:7। y रेशियो z 9 रेशियो 7 है। अगर मैं ये मान लूं y की वैल्यू 9k है, z की वैल्यू 7k है, राइट। और x माइनस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 35, दोनों का डिफरेंस जो है वो इनका कोई रेशियो आपके पास नहीं है। तो अगर मैं किसी एक चीज को एलिमिनेट करना चाहूं, तो y x इज इक्वल टू कितना आ गया? y प्लस 35, और y की वैल्यू क्या है? 9k। तो एक तरह से x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया? 9k और 7k 16k, 16k और 9 25k प्लस 35, 25k प्लस 35 इज इक्वल टू 160। तो ये कैंसिल आउट कर लो, 125 बच गया, k की वैल्यू आपके 5 आ गई। आपसे पूछा है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना है? y प्लस 35 और y है 9k। तो कितना हो गया? 9 5 45 और 35 80, 80 इज द राइट ऑप्शन। एक पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन पूछा बताया, इन पार्टनरशिप बिजनेस ए एंड बी, मतलब ये कोई ए है ये बी है, और दोनों का ये इन्वेस्टमेंट और टाइम का आपको और प्रॉफिट का रेशियो दिया हो। इन्वेस्टमेंट दिया है कि ए है x प्लस 600 कर रहा है, ये x कर रहा है, और रेशियो और टाइम ये 2:3 इनका टाइम का रेशियो है, और प्रॉफिट शेयर जो है वो 3 और 4 का रेशियो। x की वैल्यू आपसे पूछी है, तो सीधा है भाई, एक तरह से 2x प्लस 1200, 2x प्लस 1200 बटा 3x इज इक्वल टू 3/4। तो 8x प्लस 4800 इज इक्वल टू 9x। तो x क्या आ गया? 48, so 4800 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने ही एक रेगुलर व्यूवर हैं जिन्होंने शेयर किए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे आगे शेयर कर लें, ताकि जो भी बच्चे आगे की शिफ्ट्स में जा रहे हैं या जिनका 26 तो है, उनको थोड़ी हेल्प रहे, वो कॉन्फिडेंट रहे। पेपर का लेवल आसान है। सेकेंड शिफ्ट आई थिंक क्वांट कंपेरेटिवली अभी तक की जो शिफ्ट्स थी उनमें कुछ कैलकुलेटिव आई है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट